बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज है 7.2 का कुछ एग्जांपल्स वगैरह है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का थोड़ा सा प्रूविंग देखते हैं ये कैसे होता है, ताकि आप लोग को सवाल सम्स करने में आसानी होगी। तो फार्मूला का प्रूविंग देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी 10th क्लास का 7 चैप्टर का है। तो देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, जो था 2 पॉइंट्स था, उसके बीच की दूरी हमको निकालनी थी। तो डिस्टेंस से भी क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसका थोड़ा सा हम लोग प्रूविंग भी किए थे। तो फिर एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये रिकेप रहेगा। स्पेशल हमने ये वीडियो थोड़ा सा प्रूविंग के लिए हमने बनाया है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कहता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला का एक प्रूफ है, ये दर्शाया गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन पे x और y एक्सिस को हमने लिया है और एक डिस्टेंस लिया है ए बी, 2 पॉइंट्स, इसकी डिस्टेंस हमको निकालने हैं। तो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मेरे पास दिया है x1 y1 और x2 y2। हमने क्या किया है, ए से x एक्सिस पे AC परपेंडिकुलर डाला है और B से BD x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, और सिमिलर AE परपेंडिकुलर BD डाला हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके डिस्टेंस हो जाएंगे OC का x1 और AC का y1। उसी तरह से अगर OD की बात करें तो x2 और BD की बात करें तो y2, क्योंकि चूँकि B जो पॉइंट से x2 y2 है, तो x2 में x की दूरी दर्शाता है, y2 में y की दूरी दर्शाता है। सिमिलरली इसमें x1 और y1 है, तो x1 x एक्सिस का डिस्टेंस बताता है और y1 y एक्सिस का डिस्टेंस बताता है। ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। इसी चीज़ को हमने मेंशन कर रखा है, लेट 2 पॉइंट्स बी ए x1 y1 एंड b x2 y2, ड्रो AC परपेंडिकुलर OX एंड BD परपेंडिकुलर OX एक्सिस, और ड्रो AE, ये देखिए AE ये वाला है, परपेंडिकुलर किस पे किया है, BD पे किया है। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा BE देखते हैं। तो BE क्या है, आपका B ये वाला पार्ट है। तो ये पार्ट क्या होगा, इस पूरे पार्ट में से BD पार्ट में से अगर DE पार्ट घटा दिया जाए तो वही हमने किया है BD माइनस DE। तो BD हमारा y2 है और DE y1 है, तो y2 माइनस y1। आगे देखिएगा, AE क्या हो जाएगा, आपका CD के बराबर हो जाएगा। तो CD को हम लोग लिख सकते हैं OD माइनस OC। तो हमने वैसे ही किया है, OD माइनस OC। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये आपने देख लिया। आगे देखिए, फिर हम लोग चलते हैं, इन ट्रेंगल ABE जो छोटा वाला ट्रेंगल है, आप देखिए ये छोटा ट्रेंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ABE राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस फार्मूला हम लोग अप्लीकेबल करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही फार्मूला हम लोगों ने AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर और BE स्क्वायर, AB स्क्वायर AE और BE स्क्वायर। AE चूँकि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं x2 माइनस x1, उसको लिख दिया x2 माइनस x1, और B हम यहाँ निकाल चुके हैं y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 दिया है, तो उसका होल स्क्वायर। चूँकि AB स्क्वायर है, तो जब हम AB निकालेंगे तो स्क्वायर क्या है, दूसरी तरफ जाकर के रूट के फॉर्मेट में बदल जाएगा, तो ये रूट हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला रहा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके साथ आपका ये रूट लग जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला प्रूविंग हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट जो दिया है, ठीक है ना, सेक्शन फार्मूला की तरफ। तो सेक्शन फार्मूला देखिए क्या कहता है, देखिए
सेक्शन फॉर्मूला कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स टू वाई टू इंटरली इन द रेशियो m1 m2 आर। तो उसका जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। अब इसको प्रूविंग देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। देखिए उसी चीज़ को हमने यहाँ आपको कर दिया है, सावधानी से थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना है, ठीक है ना। देखिए कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली। ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं पी क्यू इंटरनली डिवाइड करता है आर एक पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन ए गिवन रेशियो, गिवन पॉइंट्स क्या दिया हो पी और क्यू दिया हुआ, और गिवन रेशियो क्या दिया m1 m2, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। चलिए तो इसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने क्या लिया, एक टू पॉइंट्स लिया पी क्यू, और आर पॉइंट्स जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 m2 रेशियो में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है m1 m2 और आर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स वाई। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। ये देखिए लेट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 बी टू गिवन पॉइंट्स। ये टू पॉइंट्स हमारे पास दिया है पी और क्यू गिवन पॉइंट्स, और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन पे है। एंड आर एक्स वाई बी द पॉइंट्स विच डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, और आर ये पॉइंट्स है एक्स वाई जो पी क्यू को इंटरनली मतलब आंतरिक रूप से डिवाइड कर, देखिए ये अंदर में, ठीक है ना, पी क्यू के अंदर ही इंटरनली डिवाइड करे। एक्सटर्नली यहाँ बाहर होता है चाहे यहाँ बाहर होता है, तो इंटरनली हम लोग को अभी फिलहाल पढ़ना है। तो इंटरनली ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 m2। देखिए m1 ये वाला पार्ट हो गया और m2 ये वाला पार्ट हो गया, इस रेशियो में वो डिवाइड करता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पी आर बटे आर क्यू, पी आर बटे आर क्यू m1 m2। तो ये रेशियो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। और देखिए फिर हम लोग क्या किया है, ये पी एम परपेंडिकुलर है, आर एल परपेंडिकुलर है और क्यू एन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। उसी चीज़ को हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है। देखिए ड्रो पी एम क्यू एन एंड आर एल परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस। चलिए थोड़ा सा और आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। देखिए वही लिखा है ड्रो पी एम क्यू एन एंड आर एल परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड थ्रू आर ड्रो ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस टू मीट एम पी प्रोड्यूस एट एस एंड एन क्यू एट टी। देखिए क्या कहना चाहता है, पी एम को हमने परपेंडिकुलर डाला, आर एल को परपेंडिकुलर और क्यू एन को किस पे एक्स एक्सिस पे, वही चीज़ यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ। थ्रू आर ड्रो ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए आर पे एक परपेंडिकुलर डाला है, ये है एस टी, किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो चीज़ यहाँ लिख रखा है, ठीक है। प्लस ये भी लिख रखा है कि मीट एम पी देखिए ये वाला है, ये मीट एम पी प्रोड्यूस, जिसको आगे बढ़ाया गया है, ये देखिए पी है, ध्यान से देखिएगा, एम पी प्रोड्यूस एट एस तक प्रोड्यूस किया गया है, एंड एन क्यू एट टी, और टी तक इसको ले गया, देखिए एन क्यू में टी तक। इस तरीके से परपेंडिकुलर हमने लिख दिया है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके डिस्टेंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा रहेगा ये सब चीज़ समझने में। देखिए एस आर की बात करता है तो एस आर एम एल के बराबर होगा। देखिए एस आर क्या है, एस आर है एम एल के बराबर होगा। एम एल को लिख सकते हैं ओ एल माइनस ओ एम, ओ एल माइनस ओ एम यानी एक्स माइनस एक्स वन। अब हम बात आर टी की करते हैं तो आर टी रहा ये आपका, आर टी क्या हो जाएगा एल एन के बराबर होगा। एल एन क्या हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एल, तो ओ एन माइनस ओ एल एक्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं पी एस की, तो पी एस हमारा हो जाएगा पी एस, ये पी एस हो गया, ठीक है। तो पी एस को हम लोग लिख सकते हैं एम एस माइनस एम पी, तो वही एम एस माइनस एम पी किया है। और एम पी एम एस माइनस एम पी, एम पी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एल आर
माइनस एम पी कर सकते हैं। इस पूरे में से इसको माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो इस पूरे में से इस वाले पार्ट को माइनस किया है, यानी एल आर माइनस एम पी, तो वाई माइनस वाई वन आ गया। अब हम लोग बात करते हैं टी क्यू की। देखिए टी क्यू, तो टी क्यू क्या है, अगर क्यू एन या एन क्यू और माइनस एन टी हम लोग कर देते हैं, तो वही एन क्यू माइनस एन टी बराबर एन क्यू माइनस आपको एल आर। एल आर क्या हो जाएगा आपको, एल आर, ये मतलब एन टी जो है एल आर के बराबर है, तो वाई टू माइनस वाई वन हो गया। इस तरीके से कुछ हमने नेसेसरी इसके डिस्टेंस को निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में। देखिए पी आर एस एंड ट्रायंगल टी आर क्यू, ये देखिए ये रहा पी आर एस और टी आर क्यू, ये दोनों ट्रायंगल्स रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं, इसको हमने यहाँ भी बना दिया है, आपको समझने के लिए आसानी रहेगा। तो यही आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस फिगर्स में आपको आसानी समझ में आए। ये देखिए हम लोग चलते हैं पी आर एस इस वाले में और टी आर क्यू इस वाले ट्रायंगल में। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। सिमिलर के लिए हमको दो एक्सिम की आवश्यकता होती है, दो नियम की, ठीक है ना, जो कॉन्ग्रुएंसी नियम होता है कॉन्ग्रुएंट। तो दो एक्सिम क्या कहता है, एंगल एंगल। चूँकि ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गए। और देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपका अल्टरनेट बनाता है, तो दोनों ये बराबर हो गए। इस तरीके से ए से देखिए दिया बाय ए एक्सिम ऑफ सिमिलरिटी, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो इसके पार्ट्स को हम इक्वल रेशियो में बराबर कर सकते हैं, जैसे हमने किया है एस आर, ये वाला पार्ट जो है बटे आर टी दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है, ये देखिए एस आर आर टी बराबर पी आर ये हो गया और आर क्यू हो गया। ये हमने कर दिया एस आर बटे आर टी बराबर पी आर बटे आर क्यू। अब देखिए इनके मान को हमने कर दिया, एस आर का मान है एक्स माइनस एक्स वन बटे आर टी का मान है एक्स टू माइनस एक्स वन। एस आर का मान देखिए यहाँ से लिया है एक्स माइनस एक्स वन और आर टी का मान लिया एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमने पुट कर दिया है। अब पी आर बटे आर क्यू, ये देखिए पी आर और आर क्यू, ये चूँकि क्या है आपका M1 और ये आपका M2, ये दोनों दिया हुआ, तो हमने रेशियो लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, देखिए M2x M2x1 M2x1 और M1x2 M1x2 M1x। इस M1x को हमने इधर लाया तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि इस M1x को इधर लाना है, तो M1x को हमने क्या किया, इस तरफ लाया, तो M2x था और M1x, तो M1x M2x आ गया। ये देखिए M2x को दूसरी तरफ लेकर के चलेंगे, तो यहाँ M1x2 है और ये हो जाएगा M2x1। अब देखिए इस दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो M1 M2 प्लस हो जाएगा एक ब्रैकेट में। यहाँ देखिए दोनों में M1 M2 नहीं, M1 X2 और M2 X1 कुछ कॉमन नहीं है, तो एज इट इज़ हम लिख देंगे। ये देखिए x यहाँ से निकाल लेंगे तो M1 M2 नीचे चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, एक ये फार्मूला जो बना, ठीक है ना, ये फार्मूला हमारा x का बन गया है। ये जो फार्मूला बना उसके x कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए दूसरे फार्मूला की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं। सिमिलर अगेन उसी ट्रायंगल में लेंगे पी आर एस और टी आर क्यू में, ठीक है। चूँकि हम लोग सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंस कर चुके थे, तो दोबारा उसके दूसरी साइड लेते हैं पी एस और टी क्यू और पी आर और आर क्यू। पी एस और टी क्यू, पी एस क्या है, पहले वाले ट्रायंगल, पी आर एस का हिस्सा है, और टी क्यू क्या है, इसका हिस्सा है, टी आर। देखिए उसी तरह से पी आर इसका हिस्सा है और आर क्यू क्या है, इसका हिस्सा है। अब इसके मान एज इट इज़ भर देंगे, पी एस का मान y माइनस वाई वन और टी क्यू का मान y2 माइनस वाई। ये आप देख सकते हैं पी एस और टी क्यू का मान, ये आपको देख सकते हैं पी एस का मान देखिए y माइनस वाई वन और टी क्यू का मान y2 माइनस वाई, ये एज इट इज़ यहाँ दे रखा है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं। देखिए तो वही चीज़ दिया हुआ है, तो M2 माइनस वाई माइनस M2 y1, नहीं यहाँ देखिए y माइनस वाई वन बटे y2 माइनस वाई बराबर M1 बटे M2, ये कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले को नीचे के साथ और नीचे वाले को ऊपर के साथ। देखो ऊपर के नीचे M2y M2 y1 M2 y1 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इक्वल टू M1 y2 M1 y2 M1 y M1 y। अब देखिए M1 y और यहाँ M2 y इकट्ठे एक जैसे हैं, ठीक है ना, y कॉमन लिया जा सकता है। इस वाले पार्ट को इधर लाइए, ये देखिए M1 y हो जाएगा और M2 y तो ऑलरेडी था। ये देखिए M2 y को इधर लेकर चले,
M1Y2 तो पहले से दिया है और M2Y1 यहाँ हमने लिख दिया। इस हिसाब से इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से y कॉमन निकल सकता, तो y कॉमन लेंगे तो M1 M2 ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ M1Y2 और ये हो जाएगा M2Y1, तो एज इट इज रहने देगा। अब देखिए यहाँ क्या है, y निकालेंगे तो M1 M2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, M1Y2 प्लस M2Y1 बटे M1 M2। तो फाइनल हम चाहे तो इसको ये लिख सकते हैं, y बराबर M1Y2 प्लस M2Y1 बटे M1 प्लस M2। ये आपका रहा दूसरा कोऑर्डिनेट्स जो इसका रहा, उसका फॉर्मूला आपको हो जाएगा इस तरीके से। इसके x और y फॉर्मूला निकल गया। किसके थे? ये थे पॉइंट R के। ये किसके थे? पॉइंट R जो x और y उसके कोऑर्डिनेट थे। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि पॉइंट R किस जगह है। देखिए तो पॉइंट R आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये पॉइंट R है, एक्स वाई, इसी को निकालना था तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब थोड़ा सा इसको चलते हैं एक शॉर्ट ट्रिक में, इस रूल को देखना चाहते हैं कि ये पॉइंट्स शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकलता है, तो उसकी भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं और फिर आगे देखते हैं दूसरे वीडियो की तरफ।